क्या होगा अगर आपके साथ आए आपके साथी को कोई गोली मार दे और आप एक जगह पर छुपे हुए हो। आपका दुश्मन इतना चालाक है कि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर उसको आपके बारे में सब पता है। चलिए जानते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है ईरान की एक जगह पर, जहां पर दो अमेरिकी सोल्जर जिसका नाम मैथ्यू और आइजैक है। अब ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध खत्म हो गया है, इसीलिए पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है। मगर उन सभी अमेरिकी लोगों को किसी ने मार दिया है। ये कौन है, ये पता लगाने का काम इन दोनों को दिया गया। ये दोनों एक ऊंची चोटी पर घनी झाड़ियों के बीच छुपे हुए हैं। आइजैक अपनी दूरबीन से देखता है कि सबको मार दिया गया है। वो बताता है कि इन सबको उसके सर के बीच में गोली मारी गई है। जरूर ये काम इराकी का बेस्ट स्नाइपर जिसका नाम जुबा है उसका होगा, और ये सब उसने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। मगर मैथ्यू उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, जरूर ये काम इराकी सोल्जर के ग्रुप का है। उसने अपने मिशन को खत्म करने के बाद ये किया होगा। मगर आइजैक बताता है कि ग्रुप के जाने का कोई भी निशान नहीं है। इन दोनों को अब यहाँ पर 20 घंटे से ज्यादा हो गया है और अब तक कोई भी हलचल नहीं है। मैथ्यू को लगता है कि वो सब अपना काम खत्म करके चले गए हैं, इसीलिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और आइजैक को उसे कवर देने का बोलकर खुद उसके पास जाने लगता है। मैथ्यू अब जगह पर पहुंच जाता है। वो चारों तरफ सिर्फ लोगों की लाशों को देखता है। आइजैक को दूरबीन से देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी मैथ्यू बताता है कि वो उसकी गलती है, क्योंकि उसे पता था कि वो खराब हो गया है, मगर उसने वो बदला नहीं है। तब वो बताता है कि उस दूरबीन के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है। मुझे ये खास आदमी ने दिया है। अब मैथ्यू को लोगों की लाशें देखकर पता चल जाता है कि उन सभी लोगों को सर में ठीक बीच में गोली मारी गई थी। आइजैक बताता है कि जरूर आसपास अभी भी वो स्नाइपर छुपा हुआ हो सकता है। वो उसे तुरंत वापस आने को कहता है। ये सुनने के बाद भी मैथ्यू जगह के बीचों बीच खड़ा होकर ये सोचने लगता है कि वो स्नाइपर आखिर कहां पर हो सकता है। आइजैक उसे चीख चीख कर वापस आने के लिए कहता है, मगर तब तक स्नाइपर ने अपना निशाना लगा दिया है और वो गोली चला देता है। आइजैक अब उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है और जिगजैग पैटर्न में चलता है ताकि वो गोली लगने से बच सके। जब तक वो मैथ्यू तक पहुंच पाता, उसके पैर में गोली लग जाती है। वो मैथ्यू को छोड़कर पास की एक दीवार के पीछे छुपने में कामयाब हो जाता है। मैथ्यू उसे बेस से कांटेक्ट करके एक रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है और आइजैक देखता है कि उसके पैर में लगी गोली के कारण बहुत सारा खून बह रहा है, जिसे रोकने के लिए वो एक पट्टी को बांध देता है। बाद में वो बेस से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो को चालू करता है, मगर कोई भी सिग्नल पकड़ में नहीं आ रहा था और पता चलता है कि गोली लगने की वजह से उसका एंटेना टूट गया है, जिससे कोई भी मदद आने की उम्मीद नहीं रहती है। अब मैथ्यू उसे अपनी जगह से स्नाइपर का पता लगाने को कहता है ताकि वो उस पर गोली चला सके, मगर आइजैक उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अगर थोड़ा भी हिला तो वो स्नाइपर उसे मार देगा, इसीलिए वो अपनी गन तक पहुंच नहीं सकता है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मैथ्यू की मौत हो जाती है। आइजैक उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। अब वो अपने पैर पर लगी गोली को निकालकर वहां पर बैंडेज लगा देता है। अब आइजैक भी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब वो फिर से जागता है तो उसे अपने रेडियो से कुछ आवाज आती है। आइजैक किसी ऑफिसर से बात करता है और उसके लिए रेस्क्यू टीम और मेडिकल एड भेजने को कहता है, मगर उसे अजीब तो तब लगता है जब वो मदद भेजने के लिए उसका लोकेशन बताने के लिए कहता है। वो उसे खड़े होकर हवा में गोली चलाने के लिए कहते हैं ताकि वो उसका पता लगा पाए। वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। बाद में जब आइजैक उसके बोलने पर ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई अमेरिकन सोल्जर नहीं है, वो वही इराकी स्नाइपर है जिसके पास अमेरिकन बेस की फ्रीक्वेंसी है। सब कुछ जान लेने के बाद भी वो उससे बातें करना जारी रखता है ताकि वो उसके बारे में और जान सके।
आइजैक के मना करने के बाद वो उसे मैथ्यू पर गोली चलाने की धमकी देता। ये चीज से वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। आइजैक उसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। वो जमीन पर जगह की एक तस्वीर तैयार करता है ताकि वो स्नाइपर कहां पर है ये पता लगाया जा सके। अब आइजैक के बाहर नहीं आने के बाद वो बताता है कि वो भी एक आम इराकी इंसान है जो अपने देश को बचाना चाहता है। वो आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछता है, मगर वो इसे निजी मामला बोलकर उसका जवाब नहीं देता है। आइजैक बताता है कि उसने तो उन लोगों को मारा है जो दरअसल इस देश को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इस बात को सुनकर स्नाइपर हंसने लगता है क्योंकि उसे पता था कि इसका पैसा उसके देश को नहीं मगर अमेरिका को मिलता है। वो फिर से मैथ्यू को गोली मारने की धमकी देता है, मगर इस बार भी वो कुछ नहीं करता है। इसीलिए वो स्नाइपर उसे एक नाम डीन बताता है। ये सुनकर आइजैक शौक हो जाता है क्योंकि उसके बारे में सिर्फ उसे पता है। आइजैक अपनी बोतल से पानी पीने जाता है, मगर पता चलता है कि उसमें गोली लगने से छेद हो गया है। अब ये हालत के बारे में स्नाइपर को अच्छी तरह पता है क्योंकि उसने जानबूझकर पानी की बोतल, रेडियो और उसके पैर पर गोली मारी थी। वो बताता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो उसके भागने के लिए एक भी रास्ता छोड़ना नहीं चाहता है। और तो और तुम सुबह तक मारे जाओगे क्योंकि तुम्हारे पैर से बहुत सारा खून बह चुका है। आइजैक उसके पास कौन सी गन है ये जानने की कोशिश भी करता है, मगर वो इसमें फेल हो जाता है। इसीलिए वो स्नाइपर को टेररिस्ट बताता है, मगर वो इस पर हंसता है और बताता है कि वो दूसरे देश में है और लोगों को मार रहा है। अपनी गन की मदद से आइजैक अंदाजा लगाता है कि जरूर स्नाइपर इसी कचरे के ढेर में ही कहीं पर है और आइजैक उसे जुबा कहता है, मगर वो बताता है कि वो तो एक आम इराकी इंसान ही। आइजैक बताता है कि तुम एक अमेरिकन सोल्जर हो जिसे धोखा मिला है और अब तुम यहाँ पर उन सबको मार रहे हो, मगर वो इस बात को भी मानने से मना कर देता है और बताता है कि वो सिर्फ उसे मारता है जो उस पर पहले हमला करता है। अब आइजैक के अंदर ताकत नहीं बची है, इसीलिए वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। वो स्नाइपर उसे बताता है कि उसके मरने के बाद वो उसकी चेहरे की स्किन को निकाल देगा और उसकी जुबान को उसकी छाती पर रख देगा। आइजैक उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो अपना हेलमेट और अपना जैकेट एक लकड़ी पर रख देता है और उसे ऊपर ले जाता है, मगर स्नाइपर उसकी जाल में फंसता नहीं है, मगर उसका हेलमेट दूसरी तरफ गिर जाता है। अब आइजैक अपनी जान को खतरे में डालकर पास के एक मरे हुए सोल्जर के पास जाता है ताकि उसके बैग में से उसे कुछ काम का मिल सके, मगर वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसका स्कोप खराब हो गया, इसीलिए वो अब स्नाइपर का पता नहीं लगा सकता। तभी आइजैक को अपने रेडियो पर कुछ आवाज आती है और पता चलता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। आइजैक उसे खुशी खुशी स्नाइपर के लोकेशन की जानकारी देता है। मैथ्यू एक छोटे शीशे को अपने हाथ में लेकर उस जगह को देखता है। आइजैक स्नाइपर को गुमराह करता है और मैथ्यू गन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तब स्नाइपर बताता है कि वो एक टीचर था, मगर एक दिन उसका स्टूडेंट एक अमेरिकन अटैक में मारा गया। तब से उसने सभी अमेरिकन को मारने का फैसला किया है। और तुम ये टूटा हुआ स्कोप आखिर क्यों अपने पास रख रहे हो? जवाब नहीं देने पर वो मैथ्यू को मारने की धमकी देता है। अब मैथ्यू जिंदा है, इसीलिए आइजैक उसे बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम डीन है। मेरी गलती की वजह से वो मारा गया था, इसीलिए मैं उस याद में ये रखता हूँ। मैथ्यू अपनी गन को सही कर लेता है और उस जगह गोलियां चलाता है, मगर वो जब अपनी गन को रीलोड करता है तो एक गोली उसके हाथ पर आकर लगती है। इसलिए आइजैक उसे अपने पास आने के लिए कहता है, मगर जब तक वो उसके पास पहुंच पाता उसके सर में एक गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर आइजैक की आंखें भर आती हैं और वो बोलता है कि वो घर जाना चाहता है। वो स्नाइपर ये सुनकर बोलता है कि वो सच में अगर ऐसा चाहता है तो वो उसे गोली नहीं मारेगा। स्नाइपर उससे पूछता है कि युद्ध के खत्म होने के बाद भी वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब आइजैक बताता है कि मैंने ही डीन को मारा है। मैं जब एक स्नाइपर को गोली मारने जा रहा था
तब वो गलती से उसे लग गई थी और मैंने अपनी गलती को छुपाने के लिए सबसे कहा था कि दुश्मन ने डीन को मार दिया। स्नाइपर से बात करते हुए उसे अपने रेडियो पर से कुछ आवाज आती है। वो तुरंत उससे बात करने की कोशिश करता, मगर उसकी खराब किस्मत की वजह से वो सिर्फ रेडियो पर सुन सकता। वो वहां से कोई भी जवाब वापस नहीं भेज सकता है। तभी स्नाइपर उसका नाम लेकर बेस से मदद भेजने को कहता है। वो आइजैक की हालत के बारे में बताता है। आइजैक इस बातचीत को रोकना चाहता है, मगर वो ऐसा करने में असमर्थ है। अगली सुबह जब आइजैक की आंखें खुलती हैं तो एक रिवन उसके मांस को खा रहा है। वो किसी तरह मैथ्यू की गन को ले लेता है और स्नाइपर की तरफ देखता है। तभी उसे 2 हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। वो सामने की दीवार को गिरा देता है और स्नाइपर की तरफ निशाना लगाता है। धूल के कारण स्नाइपर उसे देख नहीं सकता है। स्नाइपर का पता लगने पर वो गोली चला देता है, मगर ये सिर्फ एक अनुमान था कि गोली उसे लग गई है। इसीलिए वो खड़ा हो जाता है, मगर उसे गोली नहीं लगती। इसीलिए अब स्नाइपर मर गया है और उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर था। हेलीकॉप्टर अब जमीन पर आ गए हैं और आइजैक को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे ले जाने लगते हैं। वो उसे स्नाइपर के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर वो लोग इसकी बात को सुनते नहीं है। जब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगता है तो वो स्नाइपर गोली चलाने लगता है और एक के बाद एक सोल्जर को मारने लगता है। जब तक आइजैक उसे स्नाइपर के बारे में बता पाता, हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को गोली लग जाती है और वो जमीन पर नीचे आकर ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। स्नाइपर फिर से अमेरिकन बेस से कांटेक्ट करता है और एक और रेस्क्यू टीम को भेजने के लिए कहता है और वो अपने आप को अमेरिकन सोल्जर बताता है।